पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। आज का क्लास होगा हम लोग का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। आपको दिया गया है सिद्ध करना है समुच्चय ए में, आपको इस प्रकार से सिद्ध करना है कि एक समुच्चय ए है x such that x belongs to z, x greater than equal to 0 and less than equal to 12। 0 से लेकर के 12 के बीच में z का मान होना चाहिए और तुल्यता संबंध दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, r का मान दिया है। इसमें भी दो क्वेश्चंस हैं, a, b such that a minus b, ध्यान दीजिएगा, a, b such that a minus b 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है। यूं तो कहा जाए तो ये 12 का 12 बार यानी 144 तो भी ज्यादा हो जाएगा। चलिए डायरेक्ट ही आर लिखते हैं। ऐसा होना चाहिए कि उनका अंतर 4 से विभाजित हो। ध्यान दीजिए, एक 0 4 से तो कट ही जाता है, यानी कि सारे संख्याओं का समान तो होगा ही, 2-2 हो सकता है, 3-3 हो सकता है ना, बहुत ज्यादा हो सकता है, नहीं लिखेंगे हम, काम से हमको मतलब है। अब देखिए 6 में से 2 जाएगा तो 4 से काटेगा, 2 में से 6 जाएगा तो भी -4, यानी कि कोई अंतर होने वाला नहीं है। अगला, अगर मैं कहीं ले लूं 6 10, तो 10 में से 6 जाएगा तो भी 4 होगा ना, 2 10 यानी 8, फिर भी कटेगा। बहुत से अनगिनत हैं, हमें जितना काम है उतना ही हम ले लेंगे। आइए हम लोग चेक करते हैं स्वतुल्य के, हमें 1 मिल रहा है, यानी कि a belongs to r for all a belongs to a। आप देख रहे हैं समान अंक तो फिक्स ही है ना, क्योंकि घटाने पर 0 होगा तो 4 से कट जाएगा, इसलिए r क्या होगा बाबू, स्वतुल्य है। अगली बार देखिए, अगर 2 6 है तो 6 2 दोनों, क्योंकि मोड है, कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है, अर्थात 2 6 belongs to r, that implies 6 2 also belongs to r, यानी कि ab belongs to r, ba also belongs to r, for all ab belongs to a। इसलिए बाबू r क्या है, सम्मिलित है। अगली बार संक्रामक के लिए ये देखिए, तो मैंने यहां दिया है 2 6 6 10 2 10 है ना, ए बी बी सी और ए सी, 2 6 belongs to r तथा 6 10 belongs to r, that implies 2 10 also belongs to, यानी कि AB belongs to r तो BC भी मिल रहा है R में, अर्थात AC भी R में, for all ABC belongs to, इसलिए R संक्रामक है। चूंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। ये सीधा हो गया, क्लियर। देखिए और स्वतुल्य है, सम्मित है, साथ में संक्रामक, इसलिए R बाबू तुल्यता संबंध होगा, हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन, इसी का 2 नंबर, नंबरिंग गलत हो गया है, यहाँ 9 नंबर है।
चलिए 9 का 2 नंबर देख लिया जाए। नौ का 2 नंबर आर का मान दिया है a, b, a बराबर b। अब बाबू आपको तो पता है ना कि जब a b के बराबर है इसलिए a बिलोंग्स टू r स्वतुल्य है। और ए बी तो मिल ही जाएगा, साथ ही बी ए भी मिलेगा। रिजल्ट इसलिए मिल रहा है ये दोनों आपस में बराबर है। बराबर है तो संभव है, इसलिए आर सममित है। अगला AB belongs to R, BC belongs to, ध्यान दीजिएगा यहाँ A B के बराबर है, B C के बराबर है, तो फिक्स है कि A C के बराबर होगा ही। इसलिए R संक्रामक, चूंकि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। सिद्ध हो गया। ध्यान देना आप लोग, हमारे पास आर स्वतुल्य भी आया है, सममित भी आया है, संक्रामक भी आया है, इसलिए आर तुल्यता संबंध होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग को टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, इन्हें वर्क करना है। 10 में नंबर 1, 10 में अपने से आपको कोई भी एग्जांपल देना है जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार। पहला क्वेश्चन है संबंध सममित है परंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, संबंध सममित है परंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। देखिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। मान लीजिए कि हमने समुच्चय A 1 2 3 ले लिया और R मैं कुछ इस प्रकार से यहां से ले लूं 1 2 2 1, या यूं कहूं 2 3 3 2। तब क्या देख रहे हैं, ये सममित है परंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। इसको सिद्ध कर देते हैं, प्रमाण दे देते हैं, क्योंकि 2 3 बिलोंग्स टू 2 2 नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। 2 3 बिलोंग्स टू R, 3 2 बिलोंग्स टू R, इसलिए R
सममित है। अगली बार 2 3 बिलोंग्स टू आर, परंतु 3 4 नॉट बिलोंग्स टू आर संक्रामक नहीं है। सिद्ध हो गया। अतः आर सममित है, परंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। सिद्ध हो गया। हमने एग्जाम्पल भी दिया और उसे सिद्ध भी किया कि आर जो है स्वतुल्य नहीं है, सममित है और संक्रामक नहीं। इस प्रकार से और भी इसमें 4 क्वेश्चंस हैं जहां हमें अपने मन से एग्जाम्पल देना है कुछ भी। तो चलिए आगे हम केवल एग्जाम्पल दे देते हैं, सीधा आप लोग कर लेंगे। सेम इसी प्रकार से आप लोग इसे दिखा दीजिएगा, आपका सिद्ध हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार हम एग्जाम्पल एक दे देते हैं। सब क्वेश्चंस का मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, प्रमाण आप लोग खुद से कर लीजिएगा। नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, बना करके भेज दिया जाएगा इधर से। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है कि संबंध संक्रामक है, परंतु न तो स्वतुल्य और न ही संबंध संक्रामक है, परंतु न तो स्वतुल्य है और न ही सममित है। देखिए मैं यहां आर का मान 1 2 दे देता हूं, 2 3 दे देता हूं, 1 3 दे देता हूं। वैसे 1 5 दे देता हूं, 5 9 दे देता हूं, 1 9 दे देता हूं। प्रोसीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 3, स्वतुल्य सममित किंतु संक्रामक नहीं है। स्वतुल्य तथा सममित है, परंतु संक्रामक नहीं। इसका मैं सॉल्यूशन दे देता हूं। देखिए स्वतुल्य है, 1 1 कर लीजिए, 2 2 कर लीजिए, सममित भी है, 2 3 है, 3 2 हो सकता है, इसके आगे नहीं लेंगे, संक्रामक नहीं होगा। 4 नंबर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित, स्वतुल्य तथा संक्रामक है परंतु सममित नहीं है। चलिए अगला एग्जांपल आर स्वतुल्य है, संक्रामक है, सममित नहीं। 2 2 2 3 3 5 2 5 हो जाएगा। एक और लास्ट है, सममित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं। इसको हम नोट कर लेंगे एग्जांपल, और सेम इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चन का आप लोग हल ज्ञात करेंगे। इसको आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा जो हम पीछे किए हैं। आइए
अगला क्वेश्चन है इसी का 5 नंबर। संक्रमित तथा संक्रामक है परंतु संक्रमित तथा संक्रामक है परंतु स्वतुल्य नहीं। यहां पर रखिए आर, एग्जाम्पल रखिए जैसे संमित है 2 3 3 2, संक्रामक है 3 5 2 5, कर लेंगे। तो ये आपका इस प्रकार से आप लोग पिछले क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सिद्ध किया, आप बाकी 2 3 4 5 को सिद्ध कर सकते हैं, केवल एग्जाम्पल ही देना था इसका। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है। एक स्पेस में बिंदुओं का समुच्चय है, एक अंतरिक्ष है जहां बिंदुओं का समुच्चय है, उसमें से हमें 2 बिंदु P और Q के बारे में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 लोग 11 देख लेंगे। 11 में किसी बिंदुओं का समुच्चय है, किसी समतल विशिष्ट बिंदुओं का समुच्चय है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी यहां दे रखा है कि जो आपको समुच्चय दे दिया गया समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, इसे हम ये मान लिए। और R है P Q सदैव बिंदु P के मूल बिंदु से दूरी, की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। दूरी के समान है, ये क्वेश्चन है। इसे हमें सिद्ध करना है कि एक तुल्यता संबंध है। आइए प्रमाण में आते हैं। चूंकि हमें दिया गया है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, मैंने इसको A मान लिया और मैंने इसको B मान लिया। A और B आपस में बराबर है ना बाबू, इसलिए P जो है वो R में मिलना संभव है, दूरी समान है, इसलिए R स्वतुल्य है। अगला, जब दूरी समान है, P पहले रहे या Q पहले रहे, इससे कोई अंतर होने वाला नहीं है, R सममित है। अगली बार, जैसे कि P Q की दूरी का तुलना है, हो सकता है Q के साथ कोई और बिंदु S की तुलना हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा, अगर P से Q दूरी बराबर है, Q से S बराबर है, तो P से S बराबर होगा ही। और ऑल P Q S बिलोंग्स टू A, इसलिए R संक्रामक है। चूंकि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, अतः यह
एक तुल्यता संबंध है। जब दूरी समान हो तो पीपी को मिलना जरूरी। दूरी बराबर है, कोई अंतर नहीं होगा, सब जगह से समान दूरी हो, यानी कि यह स्वतुल्य होगा। अब P बाएं रहे या Q बाएं रहे, कोई अंतर नहीं होगा, कोई दूरी दोनों का समान है, तो इस प्रकार से यह सममित भी होगा। P से Q बराबर है, Q से S बराबर है, तो P से S बराबर होगा, अतः यह संक्रामक भी होगा। जब स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों हो गया तो यह एक तुल्यता संबंध होगा। क्लियर? अभी कुछ इसमें और वर्क करने हैं, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है P नॉट इक्वल टू 0 संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। अब देखिए, यहां P था, यहां Q था, यहां मैंने S ले लिया। अभी यहां से बता रहा है कि दूरी है जो समान है, इसका मतलब है बाबू ये क्या बना रहा है, एक वृत्त बना रहा है। ये y अक्ष x अक्ष है ना। लिखेंगे चूंकि मूल बिंदु से समतल के सभी बिंदुओं की दूरी समान है, अतः संबंध R एक वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। क्लियर? यही हमें सिद्ध करना था कि केंद्र उसका मूल बिंदु पर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को चलते हैं। ये क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। 12 क्या था क्वेश्चन? 12 में ऐसे कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में ध्यान दीजिएगा। ए क्या दिया है? समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, और आर क्या दिया है? T1, T2, T1, T2 के समरूप है। T1, T2, T1, T2 के समान रूप होने के कारण ये दोनों आपस में बराबर है। तो हमें यहां सिद्ध करना है, इसका मतलब प्रमाण लेंगे हम। प्रमाण चूंकि T1 समरूप T2, इसलिए T1 belongs to R स्वतुल्य है। T2 belongs to R। अब ध्यान दीजिएगा, जब दोनों ही समरूप हैं तो कोई लेफ्ट या राइट हो उससे हमें कोई डिस्टर्ब होने वाला नहीं है, यानी कि दोनों ही R में मिलेंगे। इसलिए R
सममित है। अगला जो चेक करेंगे, अब T1 T2 समरूप है, अब कोई अन्य त्रिभुज T3 T2 के समरूप है, दैट इम्प्लाई T1 T3 भी समरूप ही होंगे, इसलिए R संक्रामक है। चूंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। ध्यान दीजिएगा, समरूपता के कारण, क्योंकि दोनों समरूप हैं, T1 T1 या T2 दोनों समान मिलेंगे, T1 T2 बाएं हो या T2 T1 बाएं दाएं हो, कोई अंतर होने वाला नहीं है, सममित भी होगा, स्वतुल्य भी होगा। अब बाबू T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो T1 T3 के समरूप अवश्य होगा, अर्थात ये संक्रामक भी होगा। जब तीनों होगा तो तुल्यता संबंध होगा, जो कि सिद्ध हो गया। इसमें और थोड़ा क्वेश्चन है, जैसे कुछ 2-3 त्रिभुजों की भुजाएं दे रखा है, T1 का दे रखा है 3 4 5, T2 का 5 12 13 और T3 का 6 8 10 दिया है। तो कह रहा है कि आप बताइए कि इनमें से कौन त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। चलिए उसे कर लेते हैं। समरूपता के बारे में आपको क्लास 10 में पढ़े हैं कि भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए। यहाँ T1 की भुजाएं दी हुई हैं 3 4 5, T2 का 5 12 13, 5 12 13, T3 का 6 8 10। ध्यान दीजिएगा, 3/6 घटाइए तो 1/2, 4/8 घटाइए तो 1/2, 5/10 घटा दीजिए 1/2। क्या देख रहे हैं, 3/6, 4/8, 5/10 बराबर 1/2, इसलिए T1 समरूप T3। क्लास 10 के अनुसार जिनकी भुजाएं समानुपातिक होंगी वही त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर बहुभुज है, हमें समस्त बहुभुज दिया गया है, समुच्चय को संबंध R जो है P1 P2 दो प्रकार के बहुभुज हैं जिनके भुजाओं की संख्या समान है। हमें उन्हें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, साथ में ये बताना है कि 3 4 5 लंबाई की भुजाओं वाले त्रिभुज के समरूप, यानी कि संबंधित समकोण त्रिभुज से संबंधित कितने त्रिभुज संभव हैं। चलिए काम करते हैं 13 में। तेरह हमें जो दिया उसको लिख लेते हैं। ये दिया है समस्त बहुभुजों का समुच्चय। R जो है P1 P1 तथा P2 के भुजाओं की संख्या समान।
चूंकि P1 तथा P2 के भुजाओं की संख्या समान है, इसका मतलब P1 और P2 आपस में बराबर है, इसलिए P1 belongs to R और all P belongs to A, क्लियर। इसलिए R स्वतुल्य है। P1 P2 भुजाओं समान वाले चतुर्भुज है तो P2 P1 भी मैच कर जाएगा, इसलिए R सममित है। अगला P1 P2 अगर R में है, एक अन्य बहुभुज P3 है जिसकी भुजाएं P2 के समान है, तो P1 और P3 की भुजाएं भी आपस में समान होगी और ऑल P1 P2 P3 belongs to A, इसलिए R संक्रामक है। चूंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, अतः R एक तुल्यता संबंध है, सिद्ध हो गया। अब समकोण त्रिभुज दिया है, 3 4 5 लंबाई की भुजा का समकोण है, उससे संबंधित तो बाबू समस्त बहुभुज है, लेकिन जब त्रिभुज से संबंधित कहा जाए तो सिंपल से लिख सकते हैं सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ये आप लोग कर लेंगे, चलिए आगे कर लिया जाए। लास्ट में अतः भुजा 3 4 तथा 5 लंबाई के समकोण त्रिभुजों से संबंधित एक समुच्चय बराबर समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। क्योंकि सबसे आसान है ना, बहुभुज समस्त है तो इसके साथ भी समस्त त्रिभुजों का समुच्चय होगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर। देख लिया जाए, इससे आप लोग लिख लेंगे। चौदह नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए XY तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। L जो है ना, XY तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय है, समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है और R आपको दे दिया गया है L1 L2 such that L1 समांतर है L2 के। ओके, हमें सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। आइए, चूंकि L1 समांतर L2, बाबू समांतर है तो स्वयं का हर एक प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। अब देखिए, ये L1 है तो खुद के समांतर तो होगा ना बाबू। अब L1 समांतर तो हो L2 के या L2 को समांतर L1 के, कोई अंतर होने वाला नहीं। अब यदि एक तीसरी रेखा आ जाए L1 L2 L3,
ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर होगा ही। इसलिए L1 belongs to R स्वतुल्य है L1, L2 belongs to R, that implies L1 belongs to R, इसलिए R सममित भी होगा। और तीसरा, जब L1 L2 के समांतर है और L2 किसी अन्य रेखा L3 के समांतर है, ये संभव है कि L1 L3 के समांतर होगा। इसलिए R संक्रामक है। चूंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। ये सिद्ध हो गया। फिर से एक बार समझते हैं, जब L1 L2 समांतर हैं तो स्वयं रेखा, खुद रेखा, कोई भी रेखा खुद के समांतर हमेशा होती है। L1 belongs to R, तो R स्वतुल्य है। L1 पहले हो या L2 पहले हो, कोई अंतर नहीं, तो R सममित है। L1 L2 के समांतर होगा तो L2 L3 के समांतर हो, फिक्स है कि L1 L3 के समांतर होगा, अर्थात R संक्रामक है और इस प्रकार से R एक तुल्यता संबंध है। इसमें और एक क्वेश्चन है जुड़ा हुआ है कि रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। साथ में अतः रेखा y बराबर 2x + 4, चलिए इसको जरा हम समझ लेते हैं अच्छे ढंग से, तभी इसको लिखेंगे क्या दिया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखना काफी आसान है पर समझना जरूरी है। आइए तो हमें रेखा दिया हुआ है, रेखा y बराबर 2x + 4। देखिए अब अगर यदि आपको मैं पेयर बता दूं, देखिए ये x 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस 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 1 2 3 4 5 सब प्लस होगा। अगर यहाँ x का मान 1 रखिएगा 0, तो y का मान कितना आएगा? 0 + 4 यानी 4। x का मान अगर 1 रखते हैं तो y का मान 6 आएगा। ये देखिए, तो x यदि मैंने 0 लिया तो y का मान 4 आ गया। जब मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो y का मान बाबू 6 हो जाएगा। रेखा इसे क्या है, ठीक है, यह है y बराबर 2x प्लस। अब एक काम करिए, अगर इसी के समांतर रेखा खींचनी है तो जरा अंक को अंतर करिए तो 3 कर दिया जाए। यहाँ x अगर 0 लीजिएगा तो y का मान 3 लीजिएगा, x का मान 1 तो y का मान 5। 3 यहाँ है, i लीजिएगा तो 5 यहाँ, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, समांतर रेखा। हर बार अगर आप यहाँ y बराबर 2x + 2 ले लीजिए,
यहाँ x का मान 0 रखिए तो y का मान 2 होगा, x का मान 1 रखिए तो y का मान 4, यानी कि 2 अब 4। फिर समांतर, हर तरह से समांतर, यानी अंतर क्या है, हर बार अंतर है तो इस अंक का अगर हम इसे चेंज कर दें तो जितनी भी रेखाएं आएंगी वो समांतर ही आएंगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या लिख सकते हैं, अतः रेखा y बराबर 2x प्लस 4 के समांतर रेखाओं का समुच्चय y बराबर 2x प्लस c एक अचर मान है, आप कोई भी कांस्टेंट मान है आप मान रखते रहिए, सब समांतर आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में समुच्चय हमें दिया हुआ है 1 2 3 4, समुच्चय 1 2 3 4 में r दे दिया है, 1 2 r है, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। ओके, तो कह रहा है कि आप इसमें से उत्तर चुनना है। चलिए अपने से निकाल लेते हैं। क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ 2 2 है, 1 1 है, 4 4 है, 3 3 है, यानी कि 2 2 belongs to r, 1 1 belongs to r, 3 3 belongs to r, 4 4 belongs to r। मतलब यूं कहे तो a belongs to r for all a belongs to a, है ना, इसे हमने a मानना है ना। तो क्या है, r स्वतुल्य है। अब देखिए तो 1 2 है लेकिन 2 1 है कहीं नहीं है, अर्थात ये सममित नहीं है, लिखेंगे चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू r परंतु 2 1 नॉट बिलोंग्स टू r, सममित नहीं है। अगली बारी 1 2 1 3 3 2 तो 1 2 है कि नहीं, यानी देखिए यहां लिख सकते हैं 1 3 बिलोंग्स टू r, 3 2 बिलोंग्स टू r, 1 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू, इसलिए r संक्रामक है। अतः r स्वतुल्य तथा संक्रामक है परंतु सममित नहीं है। यह ऑप्शन होगा आप लोग का बी आंसर। वैसे ऑब्जेक्टिव अब ग्रुप देख के आंसर मान लीजिए, समान समानांक है, स्वतुल्य है, 1 3 3 2 1 2 संक्रामक है, बट 1 2 2 1 नहीं है, सममित नहीं है, ऑप्शन देख के मार दीजिए आंसर हो जाएगा। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का,
क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ आपको R दे रखा गया है, R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A इज इक्वल टू B माइनस 2, B ग्रेटर देन 6। B का जो वैल्यू है वो 6 से बड़ा है। आपको ऑप्शन यहाँ भी लाना है, दिखाना है, R के मान निकालना है, क्योंकि R जो है ना वो सबसेट है R डैश क्रॉस R डैश, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर सॉरी n क्रॉस n में है। B का मान, क्योंकि B का मान 6 से बड़ा है इसलिए B का वैल्यू 7, 8, 9, 10 etc। यानी अगर हम R का सबसेट बनाएं, B अगर हम 7 रखें तो ये हमारा 5 आएगा, B अगर 8 रखें तो ये 6 आएगा, B अगर 9 रखें तो मतलब 2 कम करके ऑप्शन मिलाना है। इसमें से दे रखा है कि कौन सा है जो कि R से बिलोंग्स कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर C 6 एट बिलोंग्स टू R है ना। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोग लेसन 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज हो गया हम लोग का। अगले क्लास में हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ाई करेंगे। अगला क्लास हम लोग का होगा फंक्शन अर्थात फलन। फलन क्या है उसको परिभाषित करना, उसके बारे में समझना है।